हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस एक्सरसाइज 27 का क्वेश्चन नंबर 6 हम इस वीडियो में करेंगे। सवाल है, एक आयताकार कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4:3:2 के अनुपात में हैं और उसका आयतन 1536 घन मीटर है। कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करो और यह भी बताओ कि कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। इस सवाल में हमें दो चीज़ें दी हुई हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, और दूसरी चीज़ दी हुई है आयतन। हमसे पूछा है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और दूसरी चीज़ हमसे पूछी है कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। इसका मतलब ये है, अधिक से अधिक लंबाई का मतलब होता है विकर्ण। ठीक है, तो हमें इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और दूसरी चीज़ पता करनी है विकर्ण। चलिए शुरू करते हैं सवाल को सोल्व करना। सवाल में क्या दिया हुआ है? दिया है, सबसे पहले तो ये लिखेंगे क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है आयतन। एक तो आयतन बराबर 1536 घन मीटर। दूसरी चीज़ हमें क्या दी हुई है? अनुपात दिया हुआ है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में। क्या अनुपात दिया हुआ है? अनुपात किसका अनुपात है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसमें ये अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 4:3:2। ठीक है, तो यहाँ से इस अनुपात से मैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मान लेता हूँ। माना लंबाई बराबर 4x, ठीक, चौड़ाई बराबर 3x और ऊंचाई बराबर 2x। 4 था तो 4x, 3 है तो 3x और 2 है तो 2x। ठीक है, अब क्या करना है हमें? अब हमें आयतन निकालना है इसका। आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये आयतन होता है। आयतन के नीचे तो आयतन की वैल्यू रख देंगे 1536। लंबाई के नीचे 4x, चौड़ाई के नीचे 3x और ऊंचाई के नीचे 2x। ठीक, अब इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। 1536 बराबर 4 या 12, 12 दूनी 24, x x x यानी कि x की घात 3। 24 से अब इसको डिवाइड करते हैं। 24 से सीधा सीधा डिवाइड कर देते हैं। 24 6 144 और ये बचा 6 और 3 9 और 6 96 हो जाएगा। 24 चौका 96, यानी कि 24 से सीधा सीधा है 64 बार कट गया और यहाँ रहा x की घात 3। x की घात 3 को इधर ले आएंगे, 64 की पावर 1/3 = x। और 64 का अगर हम घनमूल करेंगे, 1/3 का मतलब होता है घनमूल, 64 का घनमूल आ जाएगा 4, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, जो x की वैल्यू आई है उसको लंबाई में रखेंगे, चौड़ाई में रखेंगे और ऊंचाई में रखेंगे, तो हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मिल जाएंगी। ठीक है, अतः लंबाई बराबर 4x बराबर 4 × 4 बराबर 16 मीटर। ठीक, चौड़ाई बराबर 3x बराबर 3 × 4 बराबर 12 मीटर। ऊंचाई बराबर 2x बराबर 2 × 4 बराबर 8 मीटर। इस प्रकार से हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मिल गई हैं। क्या किया है एक बार फिर से देख लें। आयतन दिया हुआ था, अनुपात दिया हुआ था। हमने लंबाई को आयतन के अनुपात जो अनुपात दिया हुआ उसके अनुसार 4x माना, चौड़ाई को 3x और ऊंचाई को 2x। आयतन का सूत्र लगाया। सबसे पहला आयतन दिया था तो आयतन का सूत्र लगा दिया, उसमें वैल्यू पुटअप कर दी जिससे x की वैल्यू मिली। x की वैल्यू हमने लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में रख दी तो हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मिल गई। पहला सवाल तो हमारा ये कंप्लीट यहाँ तक। फिर पूछा है यह भी बताओ कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है। इसका मतलब हमें विकर्ण पूछा गया है।
तो यहाँ से विकर्ण निकाल देंगे आराम से। विकर्ण का सूत्र क्या होता है? विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंबाई का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग और ऊंचाई का वर्ग। इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। लंबाई है हमारी 16, यानी 16 का वर्ग, 12 का वर्ग और 8 का वर्ग। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी। 16 का वर्ग होता है 256, 12 का वर्ग होता है 144 और 8 का वर्ग होता है 64। इन तीनों को जोड़ देंगे। 6 4 10 4 14, हासिल लगा 1, 6 और 1 7, 7 4 11, 11 और 5 16, हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 2 4, ये आया 464। इसके थोड़ा सा फैक्टर करके देख लो। इसके फैक्टर कर लेंगे 4 से एक बार डिवाइड हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 छंग 24। चलिए, तो 4 से फैक्टर हो जाएगा, 4 से फैक्टर हो जाएगा और 29 गुणा करके देखें। 29 अट्ठे 8 नाम, सॉरी 4 चौक 16, 16 से गुणा करें 16 नियम में 144 और 16 दूनी 32 और 14 46। ठीक है, सही फैक्टर हो गए हमारे। यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा और 29 अंदर रह जाएगा। इस प्रकार विकर्ण आया 4√29 मीटर, यानी कि कमरे में अधिकतम लंबाई की जो छड़ आएगी वो आएगी 4√29 मीटर की। अतः लिख देंगे यहाँ पर कि कमरे में अधिक से अधिक 4√29 मीटर लंबी छड़ रखी जा सकती है। और यही हमारा सवाल सोल्व हो जाएगा और आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से थोड़ा इस सवाल के ऊपर देखते हैं कैसे कैसे किया। सवाल था आयताकार कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया है, आयतन दिया है, 2 चीज़ दी हुई हैं, 2 चीज़ पूछी हैं। कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पूछी हैं और कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है वो पूछा गया है। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करनी है तो आयतन का सूत्र लगाया, वैल्यू पुट करी, एक्स की वैल्यू आई, जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में रख दी निकल आई। ठीक, ये निकल आई। फिर हमने विकर्ण निकाला, विकर्ण की जो वैल्यू आई वही कमरे में अधिक से अधिक लंबी छड़ होगी। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। अगर बेटा वीडियो समझ में आई है